हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एंड एमफिल एडमिशन की नोटिफिकेशन आई हुई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि उनके ब्रोशर में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड है नॉन नेट या नॉन जेआरएफ फेलोशिप अवेलेबल बोथ फॉर पीएचडी एंड फॉर एमफिल टू। यहाँ पर मैं बताऊं कि जो नॉन नेट नॉन जेआरएफ फेलोशिप होती है वो क्या होती है और किस तरीके से मिलती है। नॉन नेट या नॉन जेआरएफ फेलोशिप उन कैंडिडेट्स को दी जाती है जो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होने के केस में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी फेलोशिप्स अवेलेबल कराते हैं, जिनमें से एक है नॉन नेट नॉन जेआरएफ फेलोशिप। अभी ये फेलोशिप दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल होते हैं, पीएचडी के लिए भी और एमफिल के लिए भी। यहाँ पर बता दूं मैं, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी अवेलेबल होती है, जो 70,000 रुपीज पर मंथ होती है और बाद में इसकी अमाउंट बढ़ा दी जाती है। 2 लाख रुपीज कंटिजेंसी अमाउंट होती है। जहां तक बात करें नॉन नेट या नॉन जेआरएफ पीएचडी फेलोशिप की, तो वो 8,000 रुपीज पर मंथ होती है और साथ ही साथ कुछ कंटिजेंसी अमाउंट भी होते हैं। एमफिल के लिए 5,000 रुपीज नॉन नेट या नॉन जेआरएफ फेलोशिप होती है, 5,000 रुपीज पर मंथ और साथ ही साथ कंटिजेंसी एनुअल अमाउंट भी दी जाती है। तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में मेंशन्ड है कि हाँ नॉन नेट या नॉन जेआरएफ फेलोशिप दी जाएगी। तो चलिए पूरी डिटेल कवर करते हैं। इसके पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए सबसे पहले जो मेरी लाइन है स्टेटमेंट है उसे वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ब्रोशर ओपन की हुई है। नॉन नेट फेलोशिप्स, ऑल द स्टूडेंट्स enrolled for MPhil and PhD programs are eligible to receive a monthly fellowship through the UGC non-net fellowship initiative। फिर से बता दूं, नॉन नेट फेलोशिप में 8,000 रुपीज पीएचडी के लिए दी जाती है और 5,000 रुपीज एमफिल के लिए दी जाती है। ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, पर इनमें से स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर उन्हें फेलोशिप दी जाती है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर साइंस सब्जेक्ट या टेक्निकल सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हैं तो बिल्कुल अवेलेबल आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिलती है। साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने के कुछ और भी फायदे होते हैं, जो हॉस्टल फैसिलिटी भी फिलहाल ये अवेलेबल कर। चलिए मैं बात कर रही हूँ कि कहाँ की, ये बता दूं आपको, ये बात हो रही है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी, यही प्रोस्पेक्टस है आप देख सकते हैं और इसकी लास्ट डेट भी मेंशन्ड है। तो मैं बात करती हूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21। इसके पेज नंबर 57 पर, इसी ब्रोशर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 57 पर नोट डाउन कर लें, आपको नॉन नेट फेलोशिप के लिए भी बताया गया है। अब इसकी लास्ट डेट एटसेट्रा हम देख लें, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन डालने की, क्या सीट्स हैं वगैरह। ओपनिंग ऑफ लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ट्यूसडे 7 जुलाई 2020। तो 7 जुलाई को ओपन हुई है और लास्ट डेट है फ्राइडे 31 जुलाई, 31 जुलाई, 31 जुलाई, 31 जुलाई आखिरी डेट है एप्लीकेशन डालने की। अब सीट्स वगैरह भी यहाँ पर मेंशन्ड है। यहाँ पे बता दूं एमफिल भी है, मास्टर्स भी है और साथ ही साथ पीएचडी भी है। फिलहाल हम पीएचडी और एमफिल पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर बता दूं कि रिटन एग्जामिनेशन होगी और रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन होगी। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी पहले हम चेक कर लें। लास्ट डेट हमने देख ली, बाकी चीजें भी हमने देखी, एक बार हम एलिजिबिलिटी चेक कर लें और उसके बाद जो एमफिल करना चाहते हैं उनके 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए एसटी, एससी, ओबीसी एंड क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर एटसेट्रा के लिए कुछ 5% की रिलैक्सेशन। इसी तरह से अगर पीएचडी करना चाहें तो पीएचडी के लिए भी मास्टर्स में 55% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और बाकी 5% की रिलैक्सेशन है बाकी कैटेगरीज के लिए। और साथ में अगर एमफिल वगैरह आप कर रहे हैं या हो रही है तो ऐसे केसेस में भी आपको एडमिशन वो दे रहे हैं। तो ये आप पूरी डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं। जो ड्यूरेशन है एमफिल की, वो ड्यूरेशन 2 साल की 2 इयर्स के लिए। जो पीएचडी की ड्यूरेशन होती है वो मिनिमम 3 इयर्स होते हैं और मैक्सिमम आपको 6 इयर्स दिए जाते हैं। तो जो फेलोशिप है जहां तक मैं जानती हूँ 5 इयर्स के लिए दी जाती है। अब नॉन नेट फेलोशिप पे मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आप पूरी तरह से डिटेल में देख सकते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। The university shall admit MPhil or PhD students through an entrance test conducted at level of university
और बाय अ टेस्ट कंडक्टेड बाय एनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और CUCET। तो मीन्स मुझे लगता है CUCET के थ्रू भी ले रहे हैं और साथ में एनटीए नेट की एग्जामिनेशन के थ्रू भी ले रहे हैं, जो पास आउट होंगे वहां से लेंगे, CUCET के थ्रू भी लेंगे और शायद यहाँ से भी वो लेने वाले हैं, सीधे डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू भी लेने वाले हैं। यहाँ पर एक पूरी शीट बनी हुई पेज नंबर 17 में सी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के, मैं आपको बताऊंगी ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर सीट्स भी मेंशन है, जैसे बीकॉम के लिए भी एडमिशन होने वाली है, एमकॉम के लिए फिलहाल मैं पीएचडी की बात करूंगी, जैसे पीएचडी इन कॉमर्स है तो 12 सीट्स दिख रहे हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी, पीएचडी इन मैनेजमेंट है, फिर पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस है, और भी बहुत सारे हैं। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हमें पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन है, एमफिल है, एमफिल इन मास कम्युनिकेशन है, फिर इसके अलावा पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमफिल इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमए है पीएचडी इन इंग्लिश, पीएचडी इन हिंदी, एमफिल इन इंग्लिश हिंदी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसको पूरा संस्कृत दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी, बेसिकली मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, गांधीयन स्टडीज है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है। और फीस स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दी हुई है, जैसा पीएचडी की फीस स्ट्रक्चर कितनी दी हुई है। हालांकि अगर नॉन नेट वगैरह आप एक्सपेक्ट करेंगे तो जो फी है यहाँ पीएचडी की वो पेज नंबर 27 पे फी सबकी मेंशन्ड है। आप यहाँ पे देखें, एमबीए है, एमएसडब्ल्यू है, बीटेक है, एमफिल है, पीएचडी है, मास्टर्स है, मास्टर्स में एमएससी करा के है कोर्सेज या एमए के कोर्सेज है, सबकी फीस यहाँ पर अच्छी तरीके से दी हुई है। तो आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर एमफिल है वगैरह, पीएचडी है, तो मैं आपको बता दूं पर सेमेस्टर एमफिल के लिए लगभग 19,000 19,000 है, अराउंड 20,000 अराउंड, एंड पीएचडी के लिए पर सेमेस्टर 23,000 है, और वन टाइम भी है, कुछ वन टाइम भी है, 4,600 पीएचडी के लिए वन टाइम, एंड एमफिल के लिए वन टाइम 3,600 रुपीज है। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट होंगे, एग्जामिनेशन होते हैं, या आप पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद कुछ कैंडिडेट्स को शायद डायरेक्टली भी लिया जाता होगा, जैसे कि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, या फिर सीयूसीटी के थ्रू, अगर महात्मा गांधी एसोसिएटेड था तो CUCET के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर JRF क्वालिफाइड है, या फिर गेट के थ्रू, या एमफिल जिनकी हो चुकी है उनके थ्रू डायरेक्ट शायद ले। और इसके बाद उनके अपने भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे। जो नॉर्मल मास्टर्स है, जिनके पास अभी कोई भी मास्टर्स के अलावा कोई भी डिग्री नहीं है, तो वो एमफिल में एडमिशन लेना चाहिए पीएचडी में, तो उनके लिए सेपरेट टेस्ट भी होगी, जिससे टेस्ट सेंटर्स भी हैं अलग अलग, वो भी हम एक बार देख लेते हैं, डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे गुवाहाटी में है, आसाम, मोतिहारी बिहार में है, पटना बिहार में, न्यू दिल्ली में भी है सेंटर्स, बीरगंज नेपाल, पूर्णिया बिहार, कोलकाता वेस्ट बंगाल, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। All applicants seeking admission to various programs of studies would be required to appear in an entrance examination which will be held at following centers। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कुछ लोगों को शायद वो exempt भी करेंगे। All candidates are advised to mention at least 3 चॉइसेस ऑफ सेंटर। अभी मैं बता दूं आपको कि एकेडमिक कैलेंडर भी इन्होंने दिया है कि एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कब से शुरू होने वाले हैं कोर्सेज एटसेट्रा। ये पेज नंबर 53 पर है सेंटर्स, ये अगर ब्रोशर में आपको दिखाती हूँ कहाँ से अवेलेबल हो सकती है। तो ये एकेडमिक कैलेंडर है जिसमें अभी सेमेस्टर स्टार्ट होने की डेट है 1 सितंबर से, तो प्रोबेबली सितंबर से शुरू होंगे और नवंबर एटसेट्रा में एग्जामिनेशन होंगे, और उसके बाद तो इस तरीके से समझ आ रहा है कि ऑड सेमेस्टर के लिए सितंबर में, और अगर इवन सेमेस्टर फिर शुरू हो जाएंगे आपके जनवरी में, मींस बेसिकली सितंबर में ये शुरू होने वाले। चलिए मैं बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मुझे कहाँ से मिली और आपको बाकी कहाँ से मिल सकती है डिटेल। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप एडमिशन सेक्शन में देख सकते हैं। एडमिशन सेक्शन में मैंने जो क्लिक किया वो, ये थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ी कर दूं, तो ये जो आप देख रहे हैं एडमिशन नोटिस 2020-21, यहाँ पर ही क्लिक किया, एक ब्रोशर ओपन हुई जिसमें बहुत सारे पेजेस थे जो मैंने आपको बताया, 53, 57, ये सब इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो आपको विजिट करने हैं। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आप कहीं से भी, हॉस्टल फैसिलिटी भी फिलहाल गर्ल्स के लिए अवेलेबल है,
तो अगर आप चाहें तो एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं पीएचडी के लिए, क्योंकि यहाँ पर फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।